मेरा नाम सरिता कुमारी है एंड आई एम फाउंडर ऑफ लैंसिस्टो इनोवेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सोलर में हम लोग ईपीसी प्रोजेक्ट करते हैं एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे वर्क करते हैं। ए पार्ट ऑफ दैट हम लोग एग्री सोलर पे भी प्रोसीड कर रहे हैं, वेयर वी डू कोल्ड स्टोरेज सिस्टम विथ सोलर एंड एग्री फोटोवोल्टिक। दैट इज़ आवर फ्यूचर बिकॉज जो मोदी जी का है कि किसानों की आय बढ़ोतरी का, नो वन टेक केयर्स अबाउट इट। ठीक है, स्कीम तो बन गई है, हम लोग सब्सिडी के अंदर करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। जब हम एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा मूव करती हूँ वेयर आई स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे NSIC के बारे में सुना था बहुत सारा, बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट कि क्या है नहीं है। जब आप इसके बारे में किसी से भी पूछते हो ना, तो दे गिव यू सो मेनी थिंग कि हाँ वहाँ बहुत फ़ायदा है, बट कोई रास्ता नहीं बताता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आए तो ट्रेनिंग के लिए, कि ट्रेनिंग के अंदर वहाँ स्कीम्स, जस्ट यू कैन से एंटरप्रेन्योरशिप का ABCD ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, लाइक व्हेन यू ग्रो एज ए चाइल्ड, आप अभी बड़े हो गए हो तो आप जानते हो कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना आता है, बट स्टार्टिंग आप कहाँ से करते हो? ABCD से। सो दैट इज़ व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर एज ए एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ पे आपको फाइनेंस का भी सिखाते हैं, मार्केटिंग का भी सिखाते हैं, आपको स्कीम्स भी बताते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी बताते हैं, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट इट। यहाँ की फैकल्टीज एवरीथिंग आपको टाइम पे सपोर्ट करती है। सो यू विल गेट द बेसिक थिंग्स। अब उसको आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो ऑल गोइंग टू वेस्ट, राइट? द सेम थिंग। तो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग आई थिंक 2016 में लिया है। आई हैव स्टार्टेड माई कंपनी इन 2018। एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योरशिप यू कह सकते हो कि मेरा स्टार्टिंग था। मैंने वो सीखने के लिए किया था कि हाँ कुछ आना चाहिए, बट बाय चांस मैं एंटरप्रेन्योर बन गई। आई एम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो आई वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ माई इन्वेस्टमेंट। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम होता है कि आप कंपनी बना लिए, देन यू नीड अ स्पेस, राइट? कि आप अपना कंपनी का ऑफिस स्पेस चाहिए। जब आप सर्च करोगे तो ऑफिस स्पेस भी अब बिग इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम लोग को स्टडी के ड्यूरेशन में पढ़ाया गया था कि NSIC सपोर्ट करती है एज ए इंक्यूबेटर ऑफिस स्पेस के लिए। तो मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया, फिर स्पेस मिला, दैट इज़ ओनली 10,000 प्लस GST पे 1 केबिन वेयर 4 लोग बैठ सकते थे। कंप्यूटर सिस्टम भी सपोर्ट किया गया, क्लीनिंग एवरीथिंग इंक्लूडेड एंड दैट। तो बेसिक, अगर जैसे आप स्टार्टिंग इंटरप्रेन्योर हो, 10,000 में आपको 4 स्पेस मिल गया। इतना अच्छा कैंपस है जहाँ पे गाड़ी पार्किंग किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, राइट? एंड एवरी टाइम यू आर गेटिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट हियर, राइट? तो दिस वाज द स्टार्टिंग थिंग। और आपको कहीं पर भी कोई भी स्कीम के लिए अगर कन्फ्यूजन है, यू कैन क्लियर है, राइट? तो मेरे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे यहाँ पर स्पेस मिला एंड वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। 4 साल मैंने अपना ऑफिस यहीं पे रखा है, 4 इयर्स की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से शिफ्ट किया वहाँ पे परचेज करके, इवन दो। तो आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे स्ट्रगल्स सबके लिए आए, तो मेरे लिए भी आया था। मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था। तो हम लोग सब्सिडी में प्रोजेक्ट करते हैं दिल्ली के अंदर। तो सब्सिडी के लिए कहा जाता है, सब्सिडी एक ऐसी चिड़िया है जिसके बारे में सुना सबने है, देखा किसी ने नहीं है। एंड सोलर को रेड ओशियन मार्केट कहा जाता है। रेड ओशियन आप समझते हो कि गला काट कॉम्पिटिशन है, नॉट ईजी थिंग। तो इसमें हम लोगों ने जब शुरू किया तो दिल्ली में सब्सिडी के लिए ओनली 6 to 8 कंपनीज इम्पैनल्ड है आउट ऑफ 2,000। मोर देन 2,000 कंपनीज आर कॉम्पिटिटर्स। सो यहाँ से हम आउट ऑफ दैट होते हैं कि ओनली आप 6 to 8 कंपनीज के साथ कंपटीशन कर रहे हो। रेस्ट योर सर्विसेज डिपेंड्स। हम लोगों के पास, हम लोग मार्केटिंग टीम नहीं, हम लोग रेफरेंस से काम वर्कआउट करते हैं। वी गेट कस्टमर रेफरेंसेस। द बेस्ट पब्लिसिटी इज़ वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी। उसका आज तक कोई पब्लिसिटी का तोड़ नहीं है, राइट? द सेम हियर लर्न कि आप कितना मार्केटिंग को खुद पे इम्प्लीमेंट करते हो। जब आपका प्रोडक्ट है ना, मीन्स आपकी कंपनी है, दैट इज़ योर ओन बेबी, बिल्कुल, ठीक है? यू नो बेटर देन एनी वन एल्स कि आपको उसको कैसे रन करना है, क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, राइट? सो आपको इम्प्रूव अपना नॉलेज भी करना है। यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग लर्निंग लर्निंग। अब जहाँ स्टॉप कर दोगे वहाँ बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, बिल्कुल, राइट?
So you have to learn things, implement things and start growing. चलिए, यदि हम ये माने कि 0 से लेकर 10 तक के आंकड़ों को यदि हम देखें, क्योंकि आपने जो अपनी स्टार्टिंग की है, जर्नी स्टार्टिंग की है, बिल्कुल 0 से किया है, बिल्कुल, यानी सीखना भी यहाँ से, और फिर आज जो कुछ भी पैसे कमा रहे हैं वो भी यहीं का एक दिन समझा बिल्कुल, आपका मेहनत और यहाँ के प्रशिक्षण है। बिल्कुल है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग नए लोग हैं, खासतौर पर जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते, उनके लिए क्या एक बिजनेस मॉड्यूल होना चाहिए? जिस तरीके से आप अपनी जर्नी बता रहे हैं, इनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत ऐसी चैलेंजेस हैं जिसको वो लोग स्वीकार भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट ओपन माइंड से आप ये अगर कोई सोचेगा कि मुझे सब कुछ आता है, देन यू विल स्टॉप लर्निंग। अगर आप ओपन माइंड से आते हो कि मुझे बेसिक से सीखना है, एंड उसको सीखने के साथ आप यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो कितना भी अच्छा टीचर हो वो कुछ नहीं कर सकता। टीचर आपको पढ़ा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको है। दे आर गिविंग यू पाथ। ऐसा नहीं है कि आपको आप समझो जाना कहाँ है ये आपको पता है, देन यू कैन गो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको साउथ जाना है, नॉर्थ जाना है, ईस्ट वेस्ट जाना है, देन यू विल गो नोवेयर। एम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, एम क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जैसे आपको ये गाइड कर सकते हैं। दे विल गाइड यू, मेंटोर यू, सपोर्ट यू, राइट, बट यू हैव टू डू इट। आप सोचोगे कि स्टार्टिंग से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है ना, कि वो सोचते हैं ऑफ कंपनी का मतलब कि हमारे अंडर में 50 एम्प्लॉई हो और बड़ी सी बिल्डिंग हो। वो वन डे में नहीं होता है। आइदर इट इज़ रिलायंस और एनीवन, वो वन डे में नहीं बना हुआ है। दैट इज़ अ जनरेशन, राइट। तो वो टाइम लगता है। यू हैव टू गिव टाइम, मनी, एफर्ट्स, एवरीथिंग, राइट। सो यू विल गेट द थिंग्स। आप ट्रेनीज हायर करो। मैंने यहाँ से ट्रेनीज भी लिए हैं। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम IIM ऑल्सो, कि वहाँ से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ 1500 वुमेन्स उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो वो मेरा सिलेक्शन हुआ था आफ्टर कोविड आउटस्टैंडिंग वर्क करने के लिए। 5 टाइम्स ग्रोथ किया था मेरा कंपनी। ओके, दिस टाइम 10 टाइम्स ग्रोथ। ओके, आफ्टर स्टडी ऑल दिस थिंग। सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि जब आपने स्टडी छोड़ दिया ना, यू विल स्टॉप द ग्रोथ। आपका क्या कहता है कि सीखना, अगर सीख नहीं रहे हो, आपकी क्या है ना कि मार्केट अपडेट होता जा रहा है। तो अगर आप सीखना बंद करिए तो आप डी ग्रोथ में जा रहे हो। जैसे हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं ना कि आज के समाज के हिसाब से नहीं है। वाई? वो सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट वी डू मिस्टेक्स। एंड लेकिन मैम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सीखने की तो ललक है, उनको ऐसा लगता तो है कि हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके पास साधन नहीं है। वो चाह के भी उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास वो नहीं है कि वो जाके किसी संस्थान में सर नहीं, दिस इज अ जोक। जहाँ चाह वहाँ राह, ठीक है। वी कैन से इट लाइक यहाँ पे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स होता है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप वो कोर्स कीजिए एंड यू हैव टू अप्लाई इट फॉर लोन, एवरीथिंग। गवर्नमेंट ने छोटे छोटे लोन दिए हैं, आप स्टार्ट तो करो सर। आप मैंने कहा ना, बिजनेस का मतलब लोग समझते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कि 10 लाख या 50 लाख होगा तभी बिजनेस कर सकते हैं। आई विल स्टार्टेड फ्रॉम 1 करोड़, 1 लाख, एंड नाउ इट इज़ मोर देन। जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं 35 करोड़ का कर रहे हैं। तो आप अभी अगर कोई कहेगा कि 5 साल में आप 35 करोड़ का कर रहे हो, एंड यू हैव नॉट टेकन लोन, नो इन्वेस्टर, नथिंग, दिस इज बूट स्ट्रैप कंपनी। ओके, सो ऐसा नहीं है कि 1 लाख से शुरू करके मैं कर सकती हूँ तो कोई और नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली बहुत रिच और बहुत बिजनेस हैपनिंग है, नहीं, नथिंग। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो ये कहते हैं ना कि हमारे पास साधन नहीं है, अगर सर पढ़ाई करने के लिए ना, आई हैव स्टडीड इन लाइब्रेरीज रैदर देन परचेजिंग बुक्स, ठीक है। मेरे जनरेशन में, मेरे घर में उस समय पर पढ़ाया नहीं जाता था लड़कियों को, उनको शादी कर देना ज़्यादा बेटर समझते थे, राइट। तो आज भी बहुत सारी जगह है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को कैसे देखते हो। हमारे पापा कहते थे कि विद्या का धन बैठे खाए, ठीक है। तो ये टोटली ट्रू है। एवरीवेयर यू विल see on how you perceive the things and implement the things that depend on you.
अच्छा ये बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोगों ने किया है वो किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी ऐसे जो फील्ड हैं उसके लिए लोग कर सकते हैं या फिर बिल्कुल नहीं सर, देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे रोल मॉडल्स हैं अलग अलग, आप उसको भी एज ए ले सकते हो। ईडीपी इज अ बेसिक थिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मीन्स आप बिजनेस को रन करने के लिए आपका वो ट्रेनिंग सिस्टम है, उसके छोटे छोटे मॉडल्स भी हैं जो कि बहुत छोटे छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बुटीक का अगर देखो तो बुटीक के लिए कोई भी अगर ट्रेनिंग यहाँ से लेता है, सर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी कि आप अपने सिस्टम को यहीं से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। जैसे आपने ऑर्डर लिया, स्मॉल ऑर्डर सपोज 50,000 का लिया, राइट, तो आपको क्लोथ्स मिल गए, आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दो, यहीं पे स्टार्ट कर दो अपना सिस्टम ओपन करने के बजाय। पार्ट जॉब वर्क यहाँ से करवा सकते हो, यू डोंट नीड अ फैक्ट्री। हाँ, यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपको काम चाहिए, आपने छोटा छोटा पार्ट जॉब लिया, सीएनसी का लिया, सीएनसी की मशीन्स हैं। बेकरी का अगर आपने सपोज दैट ऑर्डर लिया बिस्किट का, तो आप यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, आप जॉब वर्क यहाँ पे आके कर सकते हो एंड फुलफिल द ऑर्डर। इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, आप कस्टमर से एडवांस ले लो। आपने लिया कि सर सपोज दैट 10,000 का, सबसे स्टार्टिंग में 5,000 का ऑर्डर मिला, हम लोग बड़े ऑर्डर को देखते हैं, छोटा ऑर्डर ले लो। छोटे ऑर्डर में क्या है ना, मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। 5,000 का ऑर्डर लिया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, आपके पास कोई मशीनरी नहीं है, यहाँ करके सर से बात करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, यहाँ पे सपोर्ट है। आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, जॉब वर्क के चार्जेस दिए और आपने सप्लाई कर दिया, यू मेड अ प्रॉफिट। उसको जमा करो इस तरीके के, अगर 50 आपने कर लिए, देन यू कैन नेक्स्ट स्टेप, आपको पता चल गया क्या लॉस है बेनिफिट है, राइट, एट द लोएस्ट कॉस्ट। आप फिर उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करो एज ए अपना ओन बिजनेस, राइट। दिस इज द वे यू कैन डू इट। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामना आगे की लाइफ के लिए, और आगे की जो जर्नी आपकी है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच।